बाबा, अगर आप ना होते तो मुझे अपना बेटा वापस कभी नहीं मिल पाता। बेटा, अगर मैंने जिन बातों का ध्यान रखने के लिए तुमसे कहा है उन सभी बातों का ध्यान रखना, ठीक है? जी बाबा जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। देखो, तुमने ये जो किया है इसकी वजह से कहीं हमारे परिवार को इसकी भारी कीमत ना चुकानी पड़े। पवित्रा, ये सब अंधविश्वास छोड़ दो। पवित्रा और राम भोलापुर नाम के एक गांव में रहते थे और उन दोनों की कहानी बड़ी ही दुखदायक थी, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले ही अपने 15 साल के बेटे बल्लू को खो दिया था। अपने बेटे को खोने के गम में पवित्रा इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि अपने बेटे को पाने के लिए वो कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो गई थी। इसलिए उसने अपने बेटे को दोबारा वापस पाने के लिए उस तांत्रिक बाबा की मदद ली थी और अब वो दोबारा पवित्रा के गर्भ से जन्म लेने वाला था। वैसे पवित्रा के परिवार में पवित्रा की जेठ जेठानी, उनकी एक बेटी और उसकी सासू माँ थे। तो बच्चे की पैदा होने की खुशी में अगले दिन घर में एक फंक्शन भी था और खानदान के सभी लोगों को बुलाया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक दुर्घटना घट जाती है। दरअसल फंक्शन वाले दिन सभी लोग अपने काम में बिजी थे। तभी पवित्रा की मामी के लड़के को छत पर एक पतंग दिखाई देती है और वो उस पतंग का पीछा करते हुए छत पर पहुँच जाता है। तभी अचानक से उसे न जाने क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे खुद ही चलकर छत के किनारे तक पहुंच जाता है और वहां से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दुर्भाग्य से वह सब पवित्रा की जेठानी की लड़की ममता देख लेती है। मम्मी, भैया गिर गए। पवित्रा, तेरा पैदा होने वाला बच्चा अशुभ है। देख, मेरे बच्चे को खा गया तेरा बच्चा। मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है और आप उसको ये सब कैसे कह सकती हैं? तभी वहाँ पर राम आ जाता है और दोनों को शांत करवाता है। जल्दी से एम्बुलेंस को तो बुलाया जाता है, लेकिन वो लड़का मर चुका था। राम को तो पहले से ही शक था कि वो बच्चा अशुभ है और ये सब होने के बाद तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि पवित्रा के पेट में पल रहा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। खैर, इस घटना को पूरे 5 साल हो जाते हैं और पवित्रा को एक लड़का हो चुका होता है जो अभी 4 साल का हो गया है और पवित्रा ने उसका नाम भी बल्लू ही रखा है। लेकिन उसका व्यवहार अपने उम्र के बच्चों के जैसा नहीं था। वहीं दूसरी ओर ममता के ऊपर उस घटना का काफी असर पड़ा था, इसलिए वो आजकल ज्यादा नहीं बोलती थी और इस बात का जिम्मेदार उसकी जेठानी पवित्रा को ही ठहरा रही थी। अब परिवार में उतना प्यार नहीं रह गया था जिस तरह पहले था। तो एक दिन अचानक से पवित्रा की सासू माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसकी सासू माँ को हेमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी है। इसके बाद से राम और उसकी पत्नी उनका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनकी मौत हो जाती है। राम तो काफी हैरान था कि अचानक से उसकी माँ की तबीयत इतनी कैसे खराब हो गई। वो सोचता है कि कुछ दिन पहले तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक ठाक थी, ना जाने उस घर में क्या क्या हो रहा था। तभी एक दिन ममता की भी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है और डॉक्टर ने उसे भी खून की कमी बताई थी। ममता की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल पा रही थी और वो कहकर बेहोश हो जाती है। देखो, बस ये बल्लू है। साफ मतलब है कि तुम्हारे बेटे ने ही मेरी बेटी का ये हाल किया है। हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे घर से चले जाएंगे। इस घटना के बाद ममता की माँ इतनी डर जाती है कि वो उस घर से निकलने के लिए बोलती है। राम और पवित्रा उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जेठानी और जेठ मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और मजबूरन राम को वो घर बेचकर आधा आधा हिस्सा करने के लिए राजी होना पड़ता है। लेकिन अभी घर की बिक्री में कुछ दिन थे, क्योंकि ग्राहक अभी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला था। वहीं बल्लू ये सब जानकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि कोई भी घर से बाहर जाए।
तभी एक दिन अचानक से ममता की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। उस समय सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और राम और उसके बड़े भाई घर में नहीं थे। तो दोनों जेठानी देवरानी भागकर ममता के कमरे में जाती हैं। वे देखती हैं कि ममता के गले से बहुत सारा खून बह रहा है और उसकी सांसें थम चुकी हैं। तभी ये देखकर ममता की माँ एकदम पागल सी हो जाती है और हंसिया लेकर पवित्रा की जान के पीछे पड़ जाती है। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब उसी बाबा की वजह से हुआ है ना, तू ही गई थी ना उस बाबा के पास। पवित्रा ये सब देखकर काफी हैरान थी कि आखिर उसके बेटे को ये क्या हो गया था और वो सब देखने के बाद बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर राम आ जाता है और जब वो अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि घर का माहौल एकदम खराब था। चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था और जब वो और आगे बढ़ता है तो देखता है कि पवित्रा की जेठानी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। तभी जब वो अपने बाईं और अपना सर घुमाता है तो देखता है कि बल्लू अपनी माँ का खून पी रहा है। उसने अपने बड़े बड़े 2 दांतों को अपनी माँ के गले में धंसाया हुआ है। बेचारे राम की तबीयत और खराब होने लगती है। वो वहाँ से निकलकर पुलिस को बुलाने की सोचता ही है कि तभी वहाँ पर दरवाजे के सामने बल्लू खड़ा होता है और उसे रोकने लगता है। तुझे मुझसे बहुत परेशानी है ना? चिंता मत कर, आज तुझे मैं सारी परेशानियों से छुटकारा दिलवा दूंगा। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, देखो छोड़ दो मुझे। तभी राम को वहाँ पर पेट्रोल दिखाई देता है। वो जैसे तैसे उस पेट्रोल के डिब्बे के पास पहुँचता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है। वो अपनी जेब में रखे हुए माचिस से बल्लू को आग लगाने ही वाला होता है कि पवित्रा वहाँ आ जाती है और माचिस को राम से छीनकर दूर फेंक देती है। इसके बाद वो बल्लू को जोर से गले लगा लेती है। बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक से बल्लू को न जाने क्या हो जाता है कि वो अपनी माँ का फिर से खून चूसने लगता है और इसके बाद वो अपने पापा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तू मेरा बेटा नहीं है। इस तरह बल्लू मर जाता है और दोनों पति पत्नी बच जाते हैं। बल्लू के मरने के बाद सब ठीक हो जाता है। दरअसल पवित्रा के पहले बेटे बल्लू का दिमागी संतुलन बचपन से ही ठीक नहीं था और जब उस बच्चे के पिता को ये बात पता चली कि ये काम बल्लू का है तो उसने मौका देखकर बल्लू को मार दिया था। दूसरी ओर जब पवित्रा का दूसरा बेटा हुआ था तो बाबा ने उसे बहुत सारी बातों का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन उसकी शायद किसी पूजा अर्चना में कमी रह गई थी, इसलिए उसके साथ ये हुआ होगा। और वैसे भी उसने अपने पहले बेटे को पाने की चाह में काला जादू जैसी चीजों को अपनाया था।